पिछले भाग में देवर ने पहली बार अपनी भाभी की आंखों में आंसू देखे थे। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि आज वह अपनी माँ से एक सवाल जरूर पूछेगा। देवर धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ एक बात पूछूं? माँ मुस्कुराई। पूछ बेटा, देवर बोला। माँ जब आपकी शादी हुई थी क्या दादी भी आपसे ऐसे ही बात करती थी? सास कुछ पल के लिए चुप हो गई। देवर ने फिर पूछा, जब आपको बुखार होता था क्या तब भी आपसे काम कराया जाता था? सास की आंखें भर आई। उन्हें अपनी जवानी याद आने लगी। उन्हें याद आया कैसे एक दिन वह भी रोटी जल जाने पर सबके सामने डांटी गई थी। उन्हें याद आया कैसे बुखार में भी उन्होंने पूरे घर का खाना बनाया था। उन्हें याद आया कैसे रात में वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। देवर धीरे से बोला, माँ अगर आपको वह सब अच्छा नहीं लगता था तो आज भाभी के साथ वही सब क्यों कर रही हो? पूरा घर खामोश हो गया। सास के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय सीमा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखें रात भर रोने की गवाही दे रही थी। सास धीरे धीरे उसके पास गई। सीमा घबरा गई। उसे लगा शायद फिर कोई गलती हो गई, लेकिन इस बार सास ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू। फिर कुछ पल रुकी और कहा, नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं भूल गई थी कि बहू बनने से पहले तू भी किसी की बेटी है। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। सास ने उसे गले लगा लिया और बोली, आज से इस घर में सबसे पहले तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जिस दिन बहू रोती है उस दिन घर की खुशियाँ भी रोती हैं। फिर सास ने अपने दोनों बेटों से कहा, याद रखना, पत्नी सिर्फ 7 फेरे लेकर नहीं आती। वह अपना बचपन, अपना घर, अपनी माँ बाप सब कुछ छोड़ कर आती है। अगर तुम उसे सम्मान नहीं दे सकते तो उसे बहू बनाकर लाने का भी हक नहीं रखते। उस दिन पहली बार सीमा ने अपनी सास के पैर नहीं छुए। सास ने उसे गले लगाया और कहा, बेटियां पैर नहीं छूती, दिल में रहती हैं। दोस्तों, हर सास कभी किसी की बहू थी। बस समय के साथ कुछ लोग अपना दर्द भूल जाते हैं। अगर आज से हर सास अपनी बहू में अपनी बेटी देखना शुरू कर दे तो इस दुनिया में किसी बेटी को ससुराल जाने से डर नहीं लगेगा। और जाने से पहले मैं हर सास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपकी विदाई हुई थी तब जो आंसू आपके आंखों में थे, क्या वही आंसू आज आपकी बहू के आंखों में नहीं है? अगर हैं तो उन्हें पोंछ दीजिए, क्योंकि बहू घर का काम करने नहीं, अपना पूरा संसार छोड़कर आपका संसार बसाने आती है। मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।